आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट। अकाउंटिंग वाउचर का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट के बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट नोट उसे कहते हैं जब पार्टी क्रेडिट हो रही होती है। क्रेडिट नोट का यूज दो चीजों के लिए किया जाता है। पहला सेल्स रिटर्न की एंट्री एंड दूसरा डिस्काउंट इशू की एंट्री। अगर आप गौर से देखिए तो इन दोनों एंट्रीज में पार्टी क्रेडिट होती है। जैसे कि पहला है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में पार्टी क्रेडिट होती है। कैसे? तो मान लीजिए कि राम ने हमें माल वापस किया, तो राम ने हमें माल वापस किया तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू राम। तो यहां राम क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट नोट कहते हैं। सिमिलरली जब आप डिस्काउंट इशू करते हैं, अब मान लीजिए राम को आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट लेजर जो है ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और आप जिसको डिस्काउंट दे रहे हैं राम, तो ये राम क्या हो गया? अगेन आपका क्रेडिट हो गया, इसलिए इसे क्रेडिट नोट कहते हैं। सो क्लियर है कि क्रेडिट नोट का यूज क्या क्या होता है? सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट इशू करने में। इसी तरह से डेबिट नोट का यूज परचेज रिटर्न यानी जो माल आपने खरीदा था उसे वापस करने के लिए, और डिस्काउंट रिसीव करने के लिए, यानी कि आपका जो वेंडर है वो आपको डिस्काउंट देगा, या ऐसी कोई एंट्री जहां पर कि सामने वाला डेबिट हो रहा हो, वो इसमें की जाती है। जर्नल एंट्रीज में भी आप देखेंगे तो परचेज की एंट्री में परचेज क्रेडिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न में परचेज डेबिट होगा। अगर आप इसकी जर्नल एंट्रीज के हिसाब से इन्हें देखना चाहें तो परचेज रिटर्न, मान लीजिए कि श्याम को हमने मटेरियल रिटर्न किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहां श्याम डेबिट हो रहा है, इसलिए इसे डेबिट नोट कहेंगे। सिमिलरली जो दूसरा यूज है डेबिट नोट का वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव करना। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी? क्योंकि वो हमारा इनकम होगा तो इनकम को क्रेडिट करेंगे, तो पार्टी को डेबिट करेंगे। अगर श्याम से ही हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यहां पार्टी फिर डेबिट हो रही है तो डेबिट नोट। तो क्लियर है, डेबिट नोट के दो यूज होते हैं, परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव, जबकि क्रेडिट नोट के दो यूज होते हैं, सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट इशू। अब हम टैली में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। टैली में बाय डिफॉल्ट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट एक्टिवेट नहीं रहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बैकग्राउंड में आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं है। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए F11 में आना होगा, उसमें आप F1 या F2 किसी में भी जा सकते हैं, और यहाँ पर यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को यस कर दीजिए। इससे इन दोनों के वाउचर मोड एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप इनको इनवाइस मोड में भी यूज करना चाहते हो तो क्रेडिट नोट के लिए इनवाइस मोड यहां और डेबिट नोट के लिए इनवाइस मोड यहां से एक्टिवेट किया जा सकता है। कंट्रोल ए से हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहां आ गया। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F8, सेल्स F8 एंड सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट कंट्रोल F8। इसे आप इजिली याद रख सकते हैं। सो हम कंट्रोल F8 में आ जाते हैं, सो डेबिट नोट में आ जाते हैं। डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल F9, परचेज F9 और परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट कंट्रोल F9 से ऐसे याद रखा जा सकता है। पहली एंट्री परचेज रिटर्न से संबंधित ही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अगस्त 2018 को 31 पीसेस पार्ले बिस्किट साई फूड प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दिया, और गोडाउन था मेन लोकेशन। पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने परचेज की एंट्री में साई फूड प्रोडक्ट से पार्ले बिस्किट परचेज की है, तो वही अब हम वापस करेंगे। सो वापस से टैली पर आ जाते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे, 2 अगस्त 2018, डेट सही है। अच्छा, अगर आपको बिल नंबर याद है, ये बिल नंबर क्या पूछ रहा है? जब आपने ये माल परचेज किया था तो उसका बिल नंबर। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, आप आएंगे किसमें? स्टॉक समरी में आ जाइए। स्टॉक समरी में कैसे? यहां एस स्टॉक समरी में आ गए। मटेरियल कौन सा है? पार्ले बिस्किट। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ले बिस्किट का परचेज आपको दिखाया गया है, ये देख सकते हैं 31 मई को परचेज किया गया है, और बिल नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आप इस बिल नंबर को चाहे तो बेस बना सकते हैं, बिल नंबर 3 31 मई। सो हम डेबिट नोट में आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों चीजों को डाल देते हैं। अब यहाँ पे पार्टी का नाम लेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह से आप परचेज और सेल्स की एंट्री कर रहे थे,
डेबिट नोट क्रेडिट नोट को यूज करना भी बिल्कुल सिमिलर है, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। इसमें भी वाउचर मोड, इनवाइस मोड होता है। ये मोड जो है इनवाइस मोड है, यहाँ से हम वाउचर मोड में जा सकते हैं। सो वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। पार्ले बिस्किट, आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर बैलेंस बता रहा है। सो बैलेंस और गोडाउन पूछ रहा है, मेन लोकेशन 31 पीस। रेट अपने आप आ जाएगा, अगर नहीं है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टॉक समरी में जाके उस तरह से आप रेट चेक कर सकते हैं। अगर हमें और कोई डिटेल दी गई हो तो हम उसे चेक कर सकते हैं एंड देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी एंट्री को हम वाउचर मोड में भी बना सकते थे, काफी इजी है। कंट्रोल वी से हम वाउचर मोड में आ गए। बिल नंबर और बाकी डिटेल भी आप डाल देंगे यहाँ पे। अगेन हम ले सकते थे यहाँ पे, और अमाउंट, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वाउचर मोड में आपके पास पहले से अमाउंट पता नहीं होता है, सो जस्ट एक अमाउंट हम ले लेते हैं। परचेज का लेजर लेंगे। आइटम पूछ रहा है, आइटम क्या है हमारा, पार्ले। सो सपोज करते हैं कि अभी वो एंट्री नहीं हुई थी, होती तो 31 पीस यहाँ होता हमारे पास, और इस तरह से आप एंट्री कर सकते थे। फिर यहाँ जाकर अमाउंट आप चेंज कर देते, तो ये आपकी एंट्री हो जाती। सो आप वाउचर मोड में या इनवाइस मोड में दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आपको इन्वेंट्री यूज करना हो तो बेटर है कि आप इनवाइस मोड का यूज करें। दूसरा क्वेश्चन डिस्काउंट रिसीव करने से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1500 रुपए का डिस्काउंट साई फूड प्रोडक्ट से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए डेट जो दी गई है वो 31 है, तो F2 में आके 31 ले लेंगे हम। साई फूड प्रोडक्ट्स को फिर से हमने ले लिया यहाँ पे, और डिस्काउंट कितने का है, 1500 का। इस तरह की डिस्काउंट वाली एंट्री वाउचर मोड में ही ज्यादा अच्छी रहती है। आपको याद होगा कि वाउचर इनवाइस मोड में आने के लिए कंट्रोल वी का यूज किया जाता है। चूंकि ये डिस्काउंट रिसीव है तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वो लेजर है। हाँ, हमारे पास लेजर है। 1500 का हमने अमाउंट यहाँ पे कॉपी हो गया, और फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता है कि ये डिस्काउंट क्यों मिला है, किस लिए मिला है, या किस बिल नंबर पे मिला है। अगर ऐसा भी कुछ है तो आप यहाँ पर उसे जरूर लिखें। आगे आपके बुक में अब क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट इशूड की एंट्री है, जो कि बिल्कुल सेम है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी। सो आप बुक में उसे देखिए, और जिस तरह से अभी आपने दोनों एंट्री पास किए उसी तरह से आप उसे बनाइए। इसके बाद दोनों प्रैक्टिकल्स को करने के बाद आप रिवीजन करें और फिर आगे दिए गए असाइनमेंट को बनाइए। असाइनमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमारी वेबसाइट से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने ट्रेनर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इन्वेंट्री वाउचर्स की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।